नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। शादी के 40 साल बाद आज अनीता के पति ने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने अनीता से कहा कि तुमने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पर खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वह अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तुमने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी तो इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी अपमान भरी बात सुनकर आज पूरी रात अनीता को नींद नहीं आई। अनीता सोचती रही और रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर अब और मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यह सोचते हुए अनीता ने अपने पति अभिषेक को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि आप शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है, कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान। मैं आसमान में उड़ना चाहती थी, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया गया। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी अब तुम्हारी शादी की उम्र बीती जा रही है। उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी करवाने के बाद मेरे पिता का मानो तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है और यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपने माता पिता और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर हैं, इनकी कही कोई भी बात को मत टालना, सबको प्यार देकर अपना बना लेना। माँ की बात मानकर मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, पापा जी की डायबिटीज़ की अलग से दवाई नाश्ता, मम्मी जी के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम के खाने की तैयारी करना, सासू माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया है मैंने, और तो कुछ नहीं किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, यह तो नहीं जानती कि कहाँ जा रही हूँ, मगर मुझे जाना है। अब मुझे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना है, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर अनीता वह चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही उसके ससुर जी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसकी सासू माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, आज माँ कहाँ चली गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ, यह कहते हुए वह बाहर आया। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है आप सबने, बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा। पापा देखिए ना, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही है। माँ तुम कहाँ हो? उसके बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की तेल की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं। सारा घर जैसे बिखरा पड़ा था। अनीता का पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वह कहाँ है, यहीं कहीं होगी, जाएगी कहाँ। वह उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही रखा हुआ था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उसे याद आया कि
उसने कल शाम को अपनी पत्नी का कैसे अपमान किया था, वह भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उससे अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे, उसका कोई अता पता ही नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सभी सहेलियों को फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है और किस हाल में है। इधर अनीता अपने मायके में ही थी, परंतु उसने जानबूझकर सभी लोगों से अपने पति अभिषेक से झूठ बोलने के लिए कहा कि वह घर पर नहीं है, ताकि उसे अपने गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद अभिषेक अनीता के मायके गया तो वहाँ अनीता को देखकर वह बहुत खुश हुआ और सबसे पहले अभिषेक ने सबके सामने अनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने के लिए कहा। औरत का दिल तो वैसे ही बहुत कोमल होता है और तुरंत पिघल जाता है, इसलिए वह अपने परिवार को अकेला कैसे छोड़ देती। अनीता ने अभिषेक को माफ़ कर दिया और वह अपने पति के साथ अपने घर चली गई। घर में सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो गए। अब सब लोग अनीता को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ अनीता पर ही नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिलता था। उसके बच्चे भी अपनी माँ को काम में मदद करने लगे और अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे। दोस्तों, औरत को यह कहना बहुत आसान होता है कि तुम घर में करती क्या हो। बात बात पर उसे अपमान करना बहुत ही आसान होता है, परंतु औरत के काम का कोई गिनती नहीं होता है कि वह कितना काम करती है, परंतु उसका काम किसी को दिखाई नहीं देता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आपके दिल को थोड़ा भी छू गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।